डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, न केवल भारत के संविधान के जनक थे, बल्कि एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने लाखों लोगों को समानता और न्याय के लिए प्रेरित किया। आज हम बात करेंगे उनके संघर्ष, कड़ी मेहनत और भारत के लिए किए गए उनके अमूल्य योगदान की। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू, जो कि अब डॉक्टर अंबेडकर नगर है, में हुआ था। वह महार जाति से थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना किया। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था और पानी छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इन बाधाओं ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाया। डॉक्टर अंबेडकर जी बचपन से ही पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने शिक्षा का महत्व समझते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। यह उनकी मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत लौटकर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने मूक नायक नामक पत्रिका शुरू की, जो समाज के वंचित वर्गों की आवाज बनी। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिला। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया। उनके प्रयासों के कारण भारतीय संविधान दुनिया के सबसे समावेशी और प्रगतिशील संविधानों में से एक माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों दलितों को इसके साथ जोड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और मानवता के आदर्शों का प्रतीक है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक विशाल सभा में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर साहब की कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए। पहला, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दूसरा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। उनकी किताबें जैसे एनाइलेशन ऑफ कास्ट और द बुद्धा एंड हिज धम्मा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अंबेडकर साहब के योगदान न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर समानता और मानवाधिकारों की प्रेरणा बने। उनके प्रयासों के कारण लाखों दलितों और वंचित वर्गों को न्याय और समानता मिली। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर साहब का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। भारत में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनकी स्मृति में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वह आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें सिखाया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, शिक्षा और संघर्ष से उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आजादी केवल तब सार्थक होगी जब हर इंसान को समान अधिकार और सम्मान मिले। धन्यवाद।